द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। नमस्कार, आप देख रहे हैं द लाइव टीवी और मैं हूं आपके साथ मुनमुन रहमान। मुसलमानों से देशभक्ति का सर्टिफिकेट मांगने वाले, मुसलमानों को गद्दार कहने वालों के मुंह पर नवीन पाल ने एक करारा तमाचा मार दिया है। अब आप सोच रहे होंगे कि ये नवीन पाल कौन है, बताती हूं आपको। नवीन पाल विदेश मंत्रालय का कर्मचारी है। नवीन पाल ने विदेशी मंत्रालय की जो खुफिया सूचना होती है, उस सूचना को पाकिस्तान को बेच दिया चंद पैसों के जरिए। कहा यह जा रहा है कि नवीन पाल ने व्हाट्सएप के जरिए पाकिस्तान को खुफिया सूचना भेजी और उसके बाद उसको इसके जरिए पैसे जो हैं वो पेटीएम के थ्रू रिसीव किए जाते थे। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि जो मुसलमानों को लेकर कहते हैं कि ये तो गद्दार हैं, ये देश के नहीं हैं, ये इनको देशभक्ति अपनी साबित करनी चाहिए, वो नवीन पाल का ये जीता जागता उदाहरण आप देख सकते हैं। नवीन पाल ने चंद पैसों के लिए अपने ईमान को बेच दिया और देश की खुफिया जानकारी जो है वो पाकिस्तान को बेच दी। पूरा का पूरा मामला जब सामने आया तो नवीन पाल पर कार्रवाई की जा रही है। अब इसी को लेकर न्यूज 24 का एक ट्वीट दिखा रही हूं, ध्यान दीजिएगा। न्यूज 24 ने आरोपी के नाम का कहीं भी जिक्र नहीं किया, सिर्फ यही बताया है कि विदेश मंत्रालय में काम करने वाला एक व्यक्ति को पकड़ा गया है और वो पाकिस्तान को खुफिया सूचना भेज रहा था, लेकिन आरोपी का नाम नहीं बताया गया। आरोपी का नाम नवीन पाल है। न्यूज 24 का ट्वीट देखिए जिसमें लिखा है कि विदेश मंत्रालय में हो रही थी जासूसी, शख्स गोपनीय जानकारी पाकिस्तान भेज रहा था, आरोपी शख्स के खिलाफ दर्ज किया गया मामला। अब इसमें आरोपी कौन है, आरोपी का क्या नाम है, आरोपी क्या करता है, कहां का रहने वाला है, उसकी कोई जानकारी नहीं दी है, क्योंकि आरोपी जो है वो हिंदू समाज से आता है। अगर यही आरोपी का नाम मुसलमान होता, नवीन की जगह उसका नाम तबरेज होता या कुछ और होता, तो अभी तक न्यूज 24 के इस ट्वीट में 4 से 5 जगह उस नाम का जिक्र कर दिया जाता कि उस फलाने शख्स का नाम ये है और उसने ऐसा किया, वो यहां रहता है, उसके घर का एड्रेस ये है, उसके पिता का नाम ये है, इस तरह की जानकारी दी जाती। लेकिन क्योंकि शख्स जो है वो नवीन पाल है, इसलिए कोई जानकारी नहीं दी गई। इसे लेकर न्यूज 24 को ट्रोल भी होना पड़ा। न्यूज 24 के इस ट्वीट को लेकर पत्रकारों के ट्वीट की बाढ़ आ गई और उन्होंने नाम पूछना शुरू कर दिया। सबसे पहले आप अपनी स्क्रीन पर जाकिर अली त्यागी का कमेंट देख रहे हैं। यहां पर जाकिर अली त्यागी ने कमेंट करते हुए लिखा है कि नाम क्यों नहीं लिखा जासूस का। उसके बाद यहां पर चंदन यादव कांग्रेस से जुड़े हुए हैं, यहां पर ये लिखते हैं कि ये विचित्र लग सकता है पर यह सच है कि पाकिस्तान के लिए सबसे ज्यादा जासूसी करने वाले भाजपा से पकड़े जाते हैं। भाजपा जब सत्ता में आती है तो सरकारी संस्थाओं से पकड़े जाने लगते हैं। डीआरडीओ वैज्ञानिक के बाद विदेश मंत्रालय के शख्स का काम सरकार के लिए चेतावनी से कम नहीं है। वहीं शम्स उर रहमान अलवी ने भी ट्वीट किया है, कमेंट किया है न्यूज 24 के इस ट्वीट पर। यहां पर लिखा है कि पहले शेर सिंह को अरेस्ट किया गया और अब नवीन पाल को पकड़ा गया है। यहां पर लिखा है कि आपको पूरी जानकारी जो है वो सही से देनी चाहिए, न्यूज 24 के कमेंट में लिखा है। दिल्ली हाई टाइम के ऑफिशियल ट्विटर हैंडल से भी कमेंट किया गया है जिसमें लिखा है कि नवीन पाल कॉन्फिडेंशियल डॉक्यूमेंट्स जो है वो पाकिस्तान भेजता था और इसके लिए उसे पेटीएम के थ्रू 85,000 रुपए की रकम रिसीव हुई है। तो यहां पर आप देख सकते हैं कि किस तरीके से नवीन पाल जो है वो सिर्फ चंद पैसों के लिए अपने देश से गद्दारी कर रहा था, अपने ईमान को उसने दांव पर लगा दिया और चंद पैसों के लिए खुफिया जानकारी जो है वो पाकिस्तान को उसने भेज दी। जाकिर अली त्यागी का ट्वीट आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं जिसमें उन्होंने बताया कि जासूस का नाम नवीन पाल है, इसलिए न्यूज 24 चैनल ने नाम नहीं लिखा है। वहीं आपको जनहित टाइम्स की एक खबर भी दिखा रहे हैं। इस खबर में पूरी विस्तार से जानकारी दी गई है कि आरोपी को कैसे पकड़ा गया और आरोपी किस तरह की जानकारियां पाकिस्तान को भेज रहा था और इस पूरे मामले का भंडाफोड़ कैसे हुआ। इस खबर के हेडलाइन में लिखा है कि विदेश मंत्रालय में हो रही थी जासूसी, भारत की नीतियों से जुड़ी जानकारी पाकिस्तान भेज रहा था अफसर। तो यहां पर एक कर्मचारी विदेश मंत्रालय में काम करता था और वो पाकिस्तान को व्हाट्सएप के जरिए भारत की जो खुफिया सूचना है उसकी जानकारी पाकिस्तान को भेजता था। खबर में लिखा है कि गाजियाबाद में विदेश मंत्रालय के कर्मचारी द्वारा देश की आर्थिक नीतियों से जुड़ी गोपनीय जानकारी पाकिस्तान भेजने का मामला सामने आया है। खुफिया एजेंसी से इनपुट मिलने के बाद पुलिस और विदेश मंत्रालय में हड़कंप मच गया। 3 दिन की गोपनीय जांच के बाद गाजियाबाद पुलिस ने भी मगनर निवासी आरोपी नवीन पाल के खिलाफ मंगलवार की रात शासकीय गुप्तगुप्त बात अधिनियम और आईटी एक्ट के तहत केस दर्ज कर लिया है।
पूछताछ करने में पुलिस जुटी हुई है। देश की एक खुफिया एजेंसी ने गाजियाबाद पुलिस को सूचना दी कि कमिश्नरेट में रहने वाला एक युवक विदेश मंत्रालय के आला अधिकारी का मातहत है। इसके चलते मंत्रालय के तमाम अहम और गोपनीय दस्तावेज उसके जरिए इधर उधर किए जाते हैं। इन दस्तावेजों को वो किसी एजेंट के साथ शेयर कर रहा था। इसके जरिए वो युवक से मोटी रकम वसूल रहा था। सूत्रों की माने तो संदिग्ध आरोपी ने कई ऐसे गोपनीय दस्तावेज, कॉन्फिडेंशियल डॉक्यूमेंट्स पाकिस्तानी युवक के साथ लीक कर दिए हैं, जिन्हें मंत्रालय के अधिकारी ने प्रिंट आउट निकालकर देने को कहा था। तो आप देख रहे हैं कि वो वहां पर काम करता था और काम करने के जरिए ही तमाम खुफिया जानकारियों का पता लगाता और उसके बाद उसे पाकिस्तान के साथ शेयर करता। आगे लिखा है कि सूचना मिलते ही हरकत में आई कमिश्नरेट पुलिस ने आरोपी पर शिकंजा कस दिया। आरोपी से पूछताछ जारी है। अब तक की पूछताछ के बाद पुलिस को तमाम ऐसे सबूत हाथ लगे हैं जो उसके पाकिस्तानी कनेक्शन को पुख्ता करते हैं, यानी कि उसके पाकिस्तानी कनेक्शन को साबित करते हैं। आगे लिखा है कि साक्ष्यों के आधार पर केस दर्ज किया गया है। जानकारी के अनुसार विदेश मंत्रालय का कर्मचारी जिस व्यक्ति को देश की आर्थिक नीतियों से जुड़े गोपनीय दस्तावेजों को साझा कर रहा था, वो जांच में पाकिस्तान का निकला। हालांकि पाकिस्तानी एजेंट ने युवक को बताया था कि वो कोलकाता में रहता है। पता चला कि युवक पाकिस्तानी एजेंट के व्हाट्सएप नंबर पर मंत्रालय के अहम दस्तावेज, कॉन्फिडेंशियल डॉक्यूमेंट्स जो हैं वो भेजता था। पुलिस कमिश्नर अजय कुमार मिश्र का कहना है कि साक्ष्यों के आधार पर केस दर्ज कर लिया है। तो यहां आप देख रहे हैं कि पाकिस्तान को कॉन्फिडेंशियल डॉक्यूमेंट्स भेजने वाला नवीन पाल जो है उसे पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है, उससे पूछताछ जारी है। और इसी के साथ यहां पर यह भी सामने आया है कि वो कॉन्फिडेंशियल डॉक्यूमेंट्स भेजने के बाद उससे मोटी रकम जो है वसूलता था। हालांकि उसको उस एजेंट ने, जो पाकिस्तानी एजेंट था जिसको वो दस्तावेज शेयर करता था, उसने ये बताया था कि वो कोलकाता में रहता है, लेकिन है वो पाकिस्तानी, वो पाकिस्तान में रहता है। तो यहां आप देख रहे हैं कि किस तरीके से इस खबर के आरोपी का नाम आपको कहीं नहीं मिलेगा। आपको खबर भी बहुत कम ही मीडिया आउटलेट्स पर मिलेगी, लेकिन जहां पर मिलेगी वहां आरोपी का नाम आपको नहीं बताया गया होगा। गोल मोल घुमा करके आपको पूरा मामला बता दिया जाएगा, लेकिन आरोपी का नाम यहां पर मेंशन ही नहीं होगा, क्योंकि आरोपी नवीन पाल है। और ऐसा क्यों है यह भी बताने की जरूरत नहीं है। वहीं आपको बता दें कि मीडिया रिपोर्ट के अनुसार विदेश मंत्रालय का आरोपी कर्मचारी पाकिस्तान को देश की गोपनीय सूचना शेयर करने के बदले में रकम वसूलता था। पाकिस्तानी एजेंट द्वारा पेटीएम के माध्यम से आरोपी कर्मचारियों को पैसे ट्रांसफर करने की पुष्टि भी हुई है। संदिग्ध युवक के अन्य परिजन भी देश के विभिन्न केंद्रीय मंत्रालयों में ही काम करते हैं। पुलिस सभी बिंदुओं पर मामले की जांच पड़ताल कर रही है। यानी कि नवीन पाल के जो दूसरे परिजन हैं, यानी कि उनके जो परिजन हैं, परिवार वाले हैं, वो भी केंद्रीय एजेंसियों में, केंद्रीय मंत्रालयों में काम करते हैं। तो आप यहां पर देख रहे हैं कि चंद पैसों के लिए देश से गद्दारी नवीन पाल ने की और चंद पैसों के लिए अपना ईमान और देश की खुफिया जानकारी जो है वो उसने पाकिस्तान के साथ शेयर की, जिसके बदले उसको पैसे भी मिलते थे। हालांकि इस पूरे मामले का भंडाफोड़ हो चुका है और आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। आप इस खबर को लेकर क्या सोचते हैं, कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। इसी के साथ इस खबर को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें ताकि लोगों को पता चले कि जो लोग मुसलमानों को लेकर तरह तरह की बातें कहते हैं, उनकी ईमानदारी पर सवाल उठाते हैं, उन्हें गद्दार कहते हैं, उन लोगों को पता चले कि देश के विदेश मंत्रालय में काम करने वाले कर्मचारी ने चंद पैसों के लिए पाकिस्तान को अपना ईमान जो है वो बेच दिया। इसी के साथ इस खबर को लेकर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।